हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का अमेजिंग प्यार मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वीडियोस में भी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा और आप रियल एफएक्स को अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नए हैं और जिन ट्रेडर्स ने अपना यहाँ पे लॉस किया हुआ है ट्रेडिंग में, मैं यहाँ पे कमिटमेंट करता हूँ और उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो फ्रेंड्स रियल एफएक्स के ट्रेडिंग एजुकेशन को प्रॉपर बिना स्किप करे वॉच करेंगे, जो कि बिगनिंग टू प्रो लेवल तक का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, मैं प्रॉमिस और कमिटमेंट करता हूँ कि आने वाले 6 मंथ में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के निकलेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है इस प्लेटफॉर्म पे और कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। जैसा कि मैं अपने 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस को फ्रेंड्स यहाँ पे शेयर करता हूँ और जो साथी यहाँ पे अभी बिगनर हैं या फिर अभी स्टार्टअप किया है या फिर कुछ साल हुए हैं, वो सोचते हैं कि मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो को स्किप करके मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊँ, तो ये नामुमकिन है। रियल एफएक्स ट्रेडिंग बहुत गहरी और डीप नॉलेज आपके सामने बहुत ही सिंपल भाषा में प्रोवाइड करता है वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि आरएसआई और मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन पे बना हुआ है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस जैकपॉट स्ट्रेटजी का हम यूज करेंगे, सीखेंगे कि ट्रेडिंग में हम कैसा इसको यूज करते हैं, जो कि मैं भी अपने ट्रेडिंग के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ, इसी ही सेटअप पे वर्क भी करता हूँ। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ आज की टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक हमारा है आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि एक मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहलाती है, जिसका यूज मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इंट्राडे के लिए करता हूं और इंट्राडे में बहुत अच्छा वर्क करता है। वैसे ये सारे टाइम फ्रेम में आप इसका यूज कर सकते हैं, मगर इफेक्टिव जो रहेगा आपका इंट्राडे के लिए रहेगा, क्योंकि जो है हम जो अभी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हम मार्केट में अपने ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों, पहले मैं आपको इसको ड्राइंग में क्लियर करता हूँ कि किस तरह से हमारा ये सेटअप बनता है और इसका चेस्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको चार्ट में एग्जांपल के थ्रू पूरा सेटअप दिखाऊंगा किस तरह से हम इसमें ट्रेड को प्ले करते हैं। तो जैसा कि आरएसआई को मैं बात करूँ, तो आरएसआई वाला फ्रेंड्स वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वहाँ पे इसको अच्छी तरह डीप नॉलेज ले सकते हैं जो नए साथी हैं जिन्होंने वीडियो ये नहीं देखी है आरएसआई वाली और मूविंग एवरेज वाली। तो मूविंग एवरेज और आरएसआई के बीच की बात करूँ, तो ये जो हमारा आरएसआई का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका आरएसआई हुआ यहाँ पे 70 का, ये 70 का लेवल है, ये 50 का लेवल है और ये आपका 30 का लेवल है। आरएसआई अपने साइनसोइडल और मोमेंटम को शो करती है प्राइस के। और यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करें, तो मूविंग एवरेज को हम दो पार्ट में लेंगे। मूविंग एवरेज भी हमारा 14 टाइम पीरियड और 20 टाइम पीरियड, जितने भी हम टाइम पीरियड का लेते हैं उतने कैंडल्स का हमारा एवरेज लेके मार्केट मूविंग एवरेज प्राइस के पीछे पीछे मूव करता है। इसकी भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है लास्ट वीडियो में, जो इंडिकेटर बेस पे मैंने बताया था, उस वीडियो में मूविंग एवरेज की भी डेफिनेशन डीप बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं उसको यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज की बात करें, तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज को मैं लेके चलूंगा, 20 EMA और 50 EMA को। तो 20 EMA की बात करें, तो 20 EMA जब यहाँ पे हमारी इस तरह से यह मार्केट अप डाउन कर रही है, तो ये हमारी 50 EMA हो गई। और 20 EMA की बात करूँ तो मैं यहाँ पे रेड को लेके चलता हूँ, तो 20 EMA इस तरह से मूव करेगी और हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ से आपके सामने प्राइस की। तो प्राइस की बात करें, तो ये प्राइस हमारा इस तरह से फ्रेंड्स मूव करेगा जब आरएसआई हमारी मैक्सिमम, जो आरएसआई यहाँ की कंडीशन हम देखेंगे, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज की बात करें तो ये हमारा रेड वाली जो है हमारी 20 EMA है फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अभी मैं चार्ट में बताऊंगा आपको। और ये ब्लैक वाली जो है आपकी 50 मूविंग एवरेज है, 50 EMA।
ये दोनों इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो कि प्राइस के पीछे पीछे मूव करते हैं, प्राइस पहले मूव करता है और उसके बाद जो है ये इंडिकेटर आपके मूव करते हैं आरएसआई और मूविंग एवरेज। तो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, वो मैं आपको लीडिंग इंडिकेटर आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और लास्ट वीडियो में इंडिकेटर्स में मैंने बता रखा है, उसको फुल एक्सप्लेनेशन आने वाली वीडियो में करूँगा। तो जैसा कि ये आपके पास दो आ गए, मूविंग एवरेज आ गया आपका ये, और आरएसआई आ गई फ्रेंड्स नीचे को। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, जब आरएसआई मैंने आपसे कहा था कि 50 के ऊपर होगी तब हम यहाँ पे मार्केट में बाई लेंगे, और नीचे रहेगी तो हम यहाँ पे सेल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस फ्रेंड्स ऊपर जाता है, यहाँ बात करते हैं, ये प्राइस हमारा अप साइड जैसे ही यहाँ से नीचे निकला, और नीचे निकलने के बाद ये ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये प्राइस आपका इस तरह से ब्रेकआउट देगा अप साइड में, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। और यहाँ पे मूव जो बात करूँ मैं, ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट जब आरएसआई इस तरह से 50 के ऊपर निकल जाएगी फ्रेंड्स, तो 50 के ऊपर निकलने के बाद जो है मार्केट जब यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ इस तरह से, यहाँ पे सेलर्स हावी होंगे फ्रेंड्स। दो मार्केट में आपको कहता हूँ, सेलर्स होते हैं और मार्केट में बायर्स होते हैं, तो दोनों ही मार्केट को मूव कराते हैं। जिसमें अधिक पावर होती है उस साइड में प्राइस हमारा मूव कर जाता है। इसकी कंडीशन क्या है कि 50 ईएमए नीचे और 20 ईएमए ऊपर हो, दोनों क्रॉस ओवर हो, और उसके बाद आरएसआई हमारी 50 के ऊपर हो, और प्राइस भी हमारा इसको क्रॉस कर रहा हो। और जब इसको प्राइस इस तरह से प्राइस नहीं जाएगा फ्रेंड्स, प्राइस जाएगा हमारा इस तरह से, एक बार में कोई भी डायरेक्ट हमारा प्राइस कोई सभी अप साइड में नहीं जाता है। इस तरह से मार्केट रिट्रेस कर करके मार्केट को अप साइड में जाती है। इस तरह से मैं बताऊं, यहाँ से रिट्रेस करेगी, फिर मार्केट अप साइड में जाएगी, फिर यहाँ से एक कैंडल नीचे आएगी, दो कैंडल नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट, क्योंकि एक पुल बैक में सीधे मार्केट नीचे ऊपर नहीं जाती है। फिर इसके बाद जो है मार्केट सीधे इस तरह से ऊपर जाएगी। तो यहाँ से वो अप साइड में जाएगी। तो ये अप साइड में जाने के बाद जो मार्केट अप साइड में जाती है, तो फिर उसके बाद जो है मार्केट रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है फ्रेंड्स। और रिट्रेस करने के बाद जब ये मार्केट क्रॉस ओवर करके जाएगी, इस तरह से मार्केट क्रॉस ओवर करती है, और मार्केट जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप होगी, ड्रॉप होने के साथ साथ जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद आती है मार्केट, और ये मार्केट आरएसआई जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, अब ये आरएसआई यहाँ से मूव करेगी, और मूव करने के बाद यहाँ पे टेस्ट करने आती है, या फिर 50 के अप साइड में रहती है, या 55 रहेगी या 60 रहेगी, जब भी जितने पे भी रहेगी। जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, यानी ये प्राइस ऊपर को गया, और ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट ने इसको रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद वही मेरा रूल जो है, कैंडल रूल जो है, यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिले या फिर मेरे को हैमर कैंडल मिले 20 ईएमए के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे को कैंडल मिल रही है, अगर मेरे पास ये रेड कैंडल है, यहाँ पे आएगी तो रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल लास्ट कैंडल जो हम देखेंगे इस तरह से देखेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ब्लू कैंडल देखते हैं। ब्लू कैंडल को, यानी ये बायर कैंडल होगी, इंगल्फ कैंडल मिलेगी। बट आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो बॉडी होगी इंगल्फ की, 50 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडल की बॉडी, और 20 के ऊपर क्लोज होगी तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और इंगल्फ कैंडल मिलेगी तो हम यहाँ पे इसको बाई करेंगे। बाई किया, हमारा एसएल जो है इसके लो के नीचे रहेगा, एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा सबसे पहले यहाँ पर रहेगा जो कि टीपी रहती है। और इस तरह से जब मूव करेंगे तो मार्केट में हमारे पास जो है मार्केट इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मूव करती है। यहाँ से जैसे ही मार्केट हमने बाई ली, तो ये मार्केट हमारी अपसाइड के लिए निकल गई। ये मार्केट हमारी अपसाइड के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट इस तरह से हिट होता है, और ये आरएसआई भी आपके साथ पीछे पीछे ही इस तरह से मूव करती है, इस तरह से। तो ये आरएसआई 50 के अपसाइड होगी। तो इसकी कंडीशन क्या है, चेस्ट की बात करें,
चेस्ट की बात करें तो हमारे पास हम बाई को देखेंगे कंडीशन कब फुलफिल नहीं, यानी सी का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन कब फुलफिल होती है जब प्राइस हमारा दोनों मूविंग एवरेज के अप साइड में हो और ये 20 EMA 50 EMA के अप ऊपर हो, क्रॉस कर रही हो और प्राइस भी इसके अप साइड में चल रहा हो, तो और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे RSI 50 के ऊपर होनी चाहिए, और जब इसके रिटेस्ट करने आएगा तो फिर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है इसको कि हम मार्केट में अब बाई के सेटअप के लिए रेडी हैं। फिर एंट्री रूल क्या है मेरा, एंट्री रूल यहाँ पे हैमर या फिर कोई मेरे को इंगल्फ कैंडल मिले तो मैं यहाँ पे जाके एंट्री लूंगा। हैमर की बात करें तो हैमर हमारे पास कंफर्मेशन के साथ आना चाहिए। हैमर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे को हैमर मिलेगा तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बैठूंगा, यानी इसकी बॉडी को ब्रेक करके कोई कैंडल मेरे को क्लोज होती है तो फिर मैं यहाँ पे बाई के लिए बैठता हूँ, और एसएल इसके जस्ट नीचे, और टारगेट हमारा इसमें जो भी हम रखेंगे 1:2 का रखेंगे या फिर 1:1:15 का रखेंगे, जो भी हम टारगेट लिखते हैं वो सेट करते हैं। तो एंट्री रूल मेरा इंगल्फ कैंडल या फिर हैमर कैंडल हो जाता है। एसएल हमारा जस्ट इसके नीचे, एस का मतलब एसएल, एसएल का मतलब हो गया हमारा कि हैमर कैंडल या फिर इंगल्फ कैंडल के नीचे रखेंगे फ्रेंड्स, और टारगेट जो रहेगा मेरा 1:2 या फिर 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रही कि हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे। इसी तरह सेम अपोजिट साइड जाते हैं तो सेल साइड में देखते हैं, सेल साइड में इसके अपोजिट बनता है, तो अब सेल साइड को हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से हम सेल साइड में बैठेंगे। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से कुछ भी बताया जाता है, आप यहाँ पे किसी भी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी फुल वीडियो को वॉच करें, तभी वो समझ में आएगा। आप पुराना ज्ञान जो लेके आए हैं उसको निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेडिंग एजुकेशन एक समुंदर है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी भी सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे किसी भी जो भी ट्रेडर है या फिर बिगनर है, किसी भी एक ट्रेडर को या फिर मेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरा फॉलो करें और उसी के रूल रेगुलेशन को अपने स्ट्रेटजी में लेकर आए। नहीं तो आप ज़्यादा सीखेंगे तो यहाँ पे अपना लॉस कर बैठेंगे, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम कन्फ्यूजन वाले सेटअप होते हैं और यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत टफ होता है जब आपके अकाउंट रियल पैसे के साथ लगा हो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मूविंग एवरेज इस तरह से चलेगी, और ये आपका रेड हो गया। रेड होने के बाद जो है मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, 50 की मूविंग एवरेज हो गई। ये मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे आ गया 20 मूविंग एवरेज EMA, और ये आपका आ गया 50 EMA। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको RSI। यहाँ पे RSI की बात करें, अब यहाँ पे कोई भी प्राइस हमारा इस तरह से आता है और इस तरह से डंप होता है नीचे की साइड, और फिर RSI हमारी यहाँ पे 50 के नीचे होती है। ये आपका 70 का लेवल है फ्रेंड्स, और ये आपका 50 का लेवल है, और ये आपका 30 का लेवल है। तो यहाँ पे सेल साइड में हम इसके अपोजिट देखेंगे। सेल साइड में हम देखेंगे RSI हमेशा हमारी 50 के नीचे रहेगी, और तब जाके हम यहाँ पे सेल सेटअप लेंगे, और क्रॉस में देखेंगे कि 20 EMA 50 EMA के नीचे रहेगा और प्राइस हमारे नीचे की तरफ मूव होगा। जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा प्राइस मूविंग एवरेज और क्रॉस ओवर करेगा इसका, तो उसके बाद जैसे ही इसको रिटेस्ट करने जाएगा, रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट करने के बाद जो है 20 EMA या फिर 50 EMA पे मेरे को यहाँ पे कोई इंगल्फ कैंडल मिलेगी या फिर हैमर कैंडल मिलेगी, तो मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये कैंडल बनी 50 EMA, और उसके बाद जो है मेरे को रेड कैंडल यहाँ पे एक मिलती है जो इंगल्फ कैंडल होती है या फिर हैमर कैंडल होगी। तो हैमर कैंडल मिलेगी तो हम यहाँ पे हैमर कैंडल को कन्फर्मेशन के साथ लेंगे और इंगल्फ कैंडल को हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाई करूँगा, यहाँ पे बाई करेंगे, और यहाँ पे इसके हम बाई करेंगे फ्रेंड्स, और ये जो रहेगा हमारा इसका भाई ये एसएल रहता है,
और इसके बाद जो है यहाँ से बाई करते हैं तो ये हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमारा ये टारगेट टीपी। तो इसकी चेस्ट क्या हुई, कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करती है और फिर जो है इस तरह से चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट में 20 EMA 20 की मूविंग एवरेज आपकी 50 के नीचे होनी चाहिए, प्राइस आपका सेल में आना चाहिए। उसके बाद जो है RSI आपकी 50 के नीचे होनी चाहिए और उसको जब यहाँ पे मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाती है और वहाँ पे इंगल्फ या हैमर कैंडल लेगी तो हम उसमें सेल लेंगे। और एंट्री रूल क्या रहेगा, एंट्री रूल हमारे पास जो है इंगल्फ कैंडल या फिर हैमर कैंडल आएगी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। और एसएल जो हमारा हैमर कैंडल या इंगल्फ कैंडल के अप साइड में रहेगा, जो ये हो गया। और टेक प्रॉफिट हम 1 इक्वल टू जो भी होगा 1 इक्वल टू 2 या फिर 1 इक्वल टू 1.5 कर इसको रिवॉर्ड रखेंगे। इस तरह से ये टारगेट हमारा, ये हमारे सेल साइड में हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको चार्ट में बताया, ड्राइंग में बताया, अब हम इसको चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह से हम इसको यहाँ पे देखते हैं। मैं MT4 के चार्ट में लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर MT4 में यूज करते हैं और वहाँ पे इंडिकेटर लगाना ट्रेडिंग व्यू में मैं लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे लगाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आता है। चलिए साथियों चार्ट में चलते हैं। फ्रेंड्स ये MT4 का चार्ट है गोल्ड का, जो कि M15 का है। इसमें मैं आपको इंडिकेटर्स लगाना बताता हूँ किस तरह से हम इंडिकेटर्स को लगाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके इंडिकेटर्स में हम देखेंगे ऑक्सीलेटर में आपके पास यहाँ पे RSI आ जाएगा। तो RSI को मैं यहाँ पे देखता हूँ, RSI कहाँ पे, रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम 14 पीरियड यानी 14 पीरियड को हम डिफ़ॉल्ट रैंक देते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं और ये लेवल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब आपके पास सामने 70, 50 और 30 का लेवल आपके सामने यहाँ पे ये दिख रहा होगा, जैसे कि आपके सामने ये देखिए, ये आपका 70, 50 और 30 का लेवल है जो कि आपके सामने है यहाँ पे। इसको मिनिमाइज करता हूँ और फिर इसके बाद चलते हैं। अब मैं इंसर्ट में जाऊँगा, फिर से इंसर्ट में जाने के लिए इंडिकेटर्स में जाऊँगा तो ट्रेंड में मेरे को वॉल्यूम मिलेगा, मूविंग एवरेज मिलेगा। तो मूविंग एवरेज की बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पीरियड से होगा, तो हम टाइम पीरियड जो है 20 का लेंगे। 20 का लेने के बाद और यहाँ पे शिफ्ट को 0 कर देंगे और यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज मेथड क्या रखेंगे, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ या लीनियर वेटेड। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रखेंगे और अप्लाई टू क्लोज, क्योंकि कैंडल क्लोज होने के बाद रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को हम इसका कलर जो है स्टाइल जो है मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रेड करके देता हूँ, रेड नहीं, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ फ्रेंड। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये आपके सामने 20 EMA की मूविंग एवरेज आ गई। इसके बाद फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे, ट्रेंड में जाएंगे और उसके बाद जो है मूविंग एवरेज। अब जो यहाँ टाइम पीरियड आपका 20 का था, अब हम यहाँ पे 50 कर लेते हैं और 50 को हम कलर दे देते हैं फ्रेंड्स रेड कलर। तो यहाँ पे रेड कलर का ये चीज़ आ गई। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारी वर्कआउट करती है। स्ट्रेटजी की बात करें तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में अब सीधा साधा एग्जाम्पल आपके सामने लाइव मार्केट में ही दिख रहा है। फ्रेंड्स आपके सामने ये लाइव चार्ट दिख रहा है जिसमें कि बहुत प्यारा एग्जाम्पल मिला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मार्केट प्राइस है, ये रेड वाली जो कैंडल है, ये लाइन है मूविंग एवरेज की, ये आपकी 50 EMA है और ये ब्लैक वाली जो है 20 EMA है। और उसके बाद जो है ये आपकी RSI है, जो कि ये आपका 70 का लेवल है, ये 50 का लेवल है और ये 30 का लेवल है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका चेस्ट क्या कहता है, जो कि इस स्ट्रेटजी का चेस्ट जो कहता है मेरे पास कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि 20 EMA 50 के ऊपर होना चाहिए क्रॉस ओवर करते हुए, और प्राइस भी हमारा अप साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने क्लियर कट प्राइस भी ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज भी 50 के ऊपर है और मार्केट अप साइड में चल रही है। और RSI भी यहाँ पे क्या कंडीशन थी हमारी कि 50 के ऊपर होनी चाहिए अगर हमें बाई ट्रेंड में देखना है। तो यहाँ पे RSI देखिए फ्रेंड्स, ये 50 के ऊपर है, 50 का लेवल हमारा ये रहा नीचे वाली। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आई, रिटेस्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे RSI के पास
यहाँ पे बहुत प्यारा मेरे पास इंगल्फ कैंडल दिया है इसने। हम यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करेंगे और बाई करने के बाद जो है हम एसएल यहाँ पे रखेंगे और एसएल के बाद जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना फास्ट मूव आपके सामने मिला। तो यहाँ पे हम जो रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे फ्रेंड्स 1:2 का रखेंगे, उसके बाद अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर करके आगे को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1:2 नहीं 1:3 और 4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला मेरे को यहाँ पे। तो ये बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स जो कि मैं आपको बताऊँ, सारी कंडीशन फुलफिल करी। एंट्री रूल भी बताया यहाँ पे कि एंट्री रूल हमारा इंगल्फ कैंडल होता है, एसएल हमारा जस्ट नीचे होता है, टारगेट हमारा 1:2 का हुआ, कंडीशन फुलफिल रही। यहाँ पे सेल कंडीशन की बात करें तो सेल में भी देखिए आपके पास सामने प्यारा सा एग्जांपल है। मार्केट में नीचे आई और मार्केट में नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए 20 मूविंग एवरेज आपका 20 ईएमए है ये, और ये आपका 50 है। और उसके बाद मार्केट जब नीचे आई तो आरएसआई भी हमारी क्या कह रही है, नीचे 50 के नीचे मूव कर रही है, ये नीचे के साइड है। कंडीशन मेरी चेस्ट की यहाँ पे कहती है कि सेल में चेस्ट क्या कहती है, एंट्री रूल जिसको बोलते हैं, चेस्ट कंडीशन क्या है, प्राइस नीचे को रहे, मूविंग एवरेज 20 और 50, 20 वाली 50 के नीचे रहे और आरएसआई नीचे रहेगी और इसको जो क्रॉस को ओवर करेगी उसके बाद रिटेस्ट करने पे मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मेरे को इंगल्फ कैंडल यहाँ पे देखिए मिला, ये कैंडल मिली इंगल्फ कैंडल, और इंगल्फ कैंडल के बाद जो है मार्केट हमारी टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऐसा हमारा जस्ट इसके ऊपर मिला। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सेटअप मिला, आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल किया। यहाँ पे कंडीशन ये थी, देखिए यहाँ पे भी एक इंगल्फ कैंडल मिली थी, बट यहाँ पे क्या था कि 20 ईएमए ऊपर थी नीचे नहीं थी, तो इसको अवॉइड करेंगे। और जब भी मार्केट में हम देखेंगे मूविंग एवरेज में गैप होगा तभी हम जाके, जिस तरह से सेशन मार्केट सेशन में होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो ये जैसे 20 ईएमए है और 50 ईएमए की गैप में ही हम वर्कआउट करेंगे। और एक और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा मिला कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है 20 ईएमए ऊपर गई और यहाँ पे इसने यहाँ पे देखिए इतना प्यारा इंगल्फ दिया, यहाँ पे 50 के ऊपर है आरएसआई और इंगल्फ यहाँ पे आने के बाद ये इंगल्फ दिया इतना प्यारा सा और सेटअप में यहाँ पे बाई दी, तो ऐसा हमारा इसके जस्ट नीचे और टारगेट हमारा हिट। लगभग 95% ये ट्रेडिंग, अगर आपने सही रूल रेगुलेशन फॉलो किया तो 100% ये 95% विनिंग रेशियो रखता है फ्रेंड्स। बट यह है कि हमारे पे यहाँ पे एक कैंडल का लॉस होता है और प्रॉफिट हमारा अधिक कैंडल का होता है। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं कि अपना लॉस साइज अपना इस तरह से बना लेते हैं, ये आपका लॉस साइज है और एसएल हो गया, यानी लेस लॉस मतलब एसएल हो गया, और आपका टीपी रहता है छोटा सा टेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमेशा ट्रेडर घाटे में रहता है, अपने अकाउंट को लॉस करता है। इसके अपोजिट होना चाहिए, ये आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए और ये आपका एसएल होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कैंडल का लॉस रहता है और बाकी हमारे पास 4-5 कैंडलों का टेक प्रॉफिट रहता है। तो इस तरह से देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव करती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम इसको एसएल के रूप में देखते हैं। तो ये बाई में था, बाई के ट्रेंड में था, अभी मैंने आपको बताया सेल के ट्रेंड में भी, बाई के ट्रेंड में भी, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना तगड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। ये देखिए ये मार्केट अप साइड में गई, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद आई तो यहाँ पे इंगल्फ दिया, फिर उसके बाद जो है एक और मौका दिया यहाँ पे इंगल्फ, और यहाँ पे इतना सा ऐसा, और मार्केट देखिए आपके सामने कितनी मूव हुई। फिर उसके सामने फिर यहाँ पे एक इंगल्फ मिला मेरे को, फिर मार्केट अप साइड में गई यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे हमारे पे चांस आते हैं, और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू 50 के ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे जितनी बार लेते हैं एसएल हमारा इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, और टारगेट हमारे पास एक एंट्री मिली, 2 एंट्री मिली, 3 एंट्री मिली, इस तरह जितनी एंट्री मिलती है एसएल के साथ हम यहाँ पे लेते रहते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा वो दिखा मेरे को एग्जाम्पल हैमर कैंडल का। यहाँ पे गई मार्केट और हैमर कैंडल यहाँ पे आपको सामने, यहाँ पे कोई गैप नहीं था, अब यहाँ पे गैप बना और गैप बनने के बाद ये हैमर कैंडल दिया, हैमर कैंडल के बाद इसके बाद इसने ये कंफर्मेशन दी, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे ऐसा रखेंगे, और टारगेट देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मिला। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे मूविंग एवरेज फ्रेंड्स हमारी इस तरह से मूव करती है, तो यहाँ पे जब ये 20 की मूविंग एवरेज है, इन दोनों में गैप होगा 20 और 50 के बीच में, तभी हम ट्रेड को प्ले करेंगे। अगर मूविंग एवरेज इस तरह से दोनों क्रॉस ओवर कर रही हैं तो इसको हम अवॉइड करेंगे, इस ट्रेड सेटअप को अवॉइड करेंगे। जैसे ही हमारा गैप बनेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड को देखते हैं। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको
RSI प्लस मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और स्ट्रेटजी दोनों ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आने वाले वीडियोस और बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगी अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक की सीरीज इसको देखी है। तो फ्रेंड्स, रियल एफएक्स आपको रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी यहाँ पे हाइड चीज़ नहीं है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ डीप और सिंपल भाषा में पहुँचाऊँ आप तक, जिससे कि आप ट्रेडिंग में एक एक्सपर्ट बन के और प्रोफेशनल ट्रेडर बन के आने वाले टाइम में निकले। तो 6 महीने के कोर्स में, इस 6 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा कोर्स फिनिश हो जाए। बट आप लोगों को भी यहाँ पे दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, बार-बार वीडियो देखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। बैक टेस्टिंग करने के बाद इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लगता है जब कोई मेंटर या फिर ट्रेडर आपको बताता है, बट ओरिजिनल चार्ट में इस चीज़ को पकड़ना बहुत ही टफ होता है। और इसको पकड़ के टफ को ईजी बनाना आपकी मेहनत है, आपका जुनून है। अगर आपका जुनून और आपके अंदर आग होगी तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी मेरे को मौका मिला तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा फ्रेंड्स आपके सामने, क्योंकि मैं भी इतने बड़े परिवार से या फिर हाई फाई परिवार से नहीं हूँ। मैं भी एक आपके मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे दिन रात एक करके मैंने यहाँ ये सारी चीज़ें सीखी हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए अपना प्यार इस चैनल को दें, और आने वाले टाइम में रियल एफेक्ट्स एक हिस्ट्री मेकर चैनल बनेगा, जो कि आपके माध्यम से और आपके प्यार के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि रियल एफएक्स ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइव कॉल प्रोवाइड कराता है। ऑल सोशल मीडिया पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स।